अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें आप अहबाब के साथ मैंने कुछ सवालात शेयर किए थे। मकसद ब्लेमिंग नहीं था, मकसद ये नहीं था कि खुदा न खास्ता किसी एक फ़र्द को या किसी एक इलाके के अफराद को खामखा तंज़ का निशाना बनाया जाए, बल्कि मामला ये था कि ये जनरेशन गैप जो सामने नज़र आ रहा है जी है क्यों। यानी हमें बीमारी का नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम आँखों वाले लोग हैं, हम कोई नाबीना थोड़ी हैं। हमें नज़र आता है कि क्या हो रहा है। हमें बीमारी का तो पता है कि बीमारी क्या है, उस बीमारी का इलाज हमें चाहिए है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे नौजवानों को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। तो कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने पेरेंट्स के जो है एटीट्यूड को कहा कि उनका दोस्ताना होना चाहिए। 2-4 मोटी मोटी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। आपके वालिदैन अगर आप नौजवान हैं, आप बच्ची हैं, बच्चा हैं, मैं अपनी बेटियों से भी मुखातिब हूँ, बेटों से भी, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हर वो बंदा जो आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करता, उसकी इज़्ज़त करने की क्या ज़रूरत है। वो आपके हीरोज़ हैं। आप अक्सर, मैंने सुना है नौजवानों को ये बात कहते हुए कि अम्मी अबू मेरी बात ही नहीं समझते। ओए भोलू, जब तू खाली गूंगा करता था ना, जब तू बोल ही नहीं सकता था, जब तुझे लफ्ज़ों की शनाख्त नहीं थी, तुझे कलर्स की आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता था, उस वक्त भी वो तेरी गूंगा से जान लेते थे कि तेरे पेट में दर्द है या कान में, तुझे पिछी पोटी आई है या कोई तुझे सर्दी लग रही है। जब तू बोल नहीं सकता था और उस वक्त भी वो माँ वो बाप तुम्हारी ज़ुबान समझ लेते थे, तब तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारी बात नहीं समझते, वो तुम्हें समझ नहीं सकते, उन्हें तुम्हारी समझ नहीं है। थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारो। फिर दूसरी बात, अक्सर नौजवान दोस्त की कॉल आए फ़ौरन अटेंड करेंगे, और अब्बे की आए ऊपर कर दिया, फ्लिप कर दिया, म्यूट लगा दिया। क्यों यार, अटेंड करो। नहीं, अब्बे को कह दूंगा बाइक पे था, रास्ते में था। यार तुम्हारे हर झूठ को सच मान लेने वाला तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन है। उनके सामने तुम जो झूठ बोलते हो वो मान लेते हैं, कैसा ही होगा। लेकिन यार थोड़ा सा गौर करो, वो दोस्त तुम्हारा जो तुम पे तंज करता है कि ये अभी तक अब्बे से डरता है, कभी हिम्मत करके उसे कहो ना, फिर किससे डरूं। ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये जिस बाइक पे मैं घूमता हूँ, जिस गाड़ी पे मैं घूमता हूँ, जो मोबाइल मेरे हाथ में है, ये सारा कुछ किसका दिया हुआ है? अब्बे का है ना। जिस घर में रहता हूँ वो किसका है? मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी ने चाहा है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, और इसके बावजूद तुम दोस्तों की अला बला ओल फोल सुनते रहते हो। वो तुम्हें कहते हैं ये भी काका बना हुआ है, अम्मा से डरता है, अब्बे से डरता है। खुदा के बंदे, ये डर नहीं है, ये एहतराम है। कुछ समझो, गौर करो, पेरेंट्स की कदर करो यार। ये नहीं मिलने दोबारा, नहीं मिलने, यकीन करो।